बलात्कार और हत्या का दोषी राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। राम रहीम लगातार सत्संग कर रहा है और डेरे के ढेर सारे फैसले ले रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हिमाचल में हो रहे चुनाव को देखते हुए राम रहीम को चुनावी मौसम में पैरोल दी गई है। इन आरोपों के बीच भी बीजेपी नेता और हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर राम रहीम के सत्संग में शामिल तक हो गए। बीजेपी मंत्री ने राम रहीम का आशीर्वाद लिया। आप पंजाब हरियाणा में जिस तरह से पुण्य के काम कर रहे हैं उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हिमाचल की जनता को आपके दर्शन हो और विचार सुनने का मौका मिलता रहे। मुझे आशा है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। अगली आवाज़ हिमाचल के परिवहन मंत्री और राम रहीम की। आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, यहाँ आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं उनकी उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय। साध्वी के यौन शोषण, पत्रकार छत्रपति और रंजीत की हत्या के जुर्म में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि थी तो हमें पता कोने कोने में हिमाचल के हम गए हुए हैं और बड़ा प्यार है और बहुत ही प्यारे लोग हैं। सबको बहुत आशीर्वाद। जी कुंजावल की संगत भी आई है जी पूरे जोर शोर से। जी उनको भी आशीर्वाद। बीजेपी मंत्री विक्रम ठाकुर ने 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में अपना नामांकन भरा हुआ है, लेकिन सवाल आपके भी मन में होगा कि आखिर अपनी छवि को दांव पर लगाकर बीजेपी के ये तमाम नेता राम रहीम से आशीर्वाद मांगने क्यों जाते हैं। जब से राम रहीम को पैरोल मिली है तब से कोई न कोई बीजेपी का नेता उसके सत्संग का हिस्सा बन रहा है। करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डिप्टी मेयर राजेश कुमार ने ऑनलाइन सत्संग में शिरकत की। यहाँ तक कि रेणुबाला गुप्ता ने राम रहीम को पिताजी तक कह डाला, जो कि डेरे की परंपरा का हिस्सा है। 25 अक्टूबर को बीजेपी के जींद विधायक कृष्ण मिड्डा ने राम रहीम के सत्संग में हिस्सा लिया और अब बीजेपी के हिमाचल के मंत्री भी राम रहीम का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। डेरा सच्चा सौदा की पॉलिटिकल विंग है जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जिलों में अपना प्रभाव रखती है। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि राम रहीम इस साल 3 बार जेल से बाहर आया है, वो भी चुनाव के वक्त। इस साल सबसे पहले तो राम रहीम को 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच फरलो मिली और इसी बीच 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे तब। फिर राम रहीम को 17 जून से 30 जून तक जेल से पैरोल मिली जब हरियाणा में 46 जगहों पर नगरपालिका के चुनाव थे। डेरा सच्चा सौदा का झुकाव अब बीजेपी की तरफ हो गया है। डेरा सच्चा सौदा की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों का दावा है कि 16 करोड़ श्रद्धालु जो हैं देश विदेश में डेरे के समर्थक हैं। पंजाब में श्रद्धालुओं की संख्या 40 से 45 लाख है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में डेरा पर विश्वास करने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में हैं। राम रहीम की पैरोल को इसका बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी राम रहीम का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़।